Assalamu alaikum dear students. Welcome to the part 2 of NMDK vocabulary series. इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने 15 वर्ड्स के synonyms और antonyms को डिस्कस कर लिया है. In this second video of NMDK series we are going to have discussion on the next 15 words. कुछ स्टूडेंट्स कह रहे कि सर इस वर्ड के तो हमारे पास synonyms और antonyms बहुत ज़्यादा हैं, तो जितने हैं उतने ही आप लोगों ने याद करने होंगे. और याद रखें कि आप इसमें बिल्कुल भी जो है वो किसी किस्म की स्लैगिशनेस या सुस्ती का मुजाहरा ना करें, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि हमारे पास किसी वर्ड के 10 सिनोनिम्स हों और आप कह दें कि मैं इसमें से 5 को याद कर लूँगा और 5 को छोड़ लूँगा, लेकिन हो सकता है कि जो 5 आपने छोड़े हैं उसी में से वो वर्ड्स आपके पास आ जाए. दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट यू नीड टू रिमेन फोकस्ड ऑन ऑल द सिनोनिम्स दैट यू गेट. इसमें मैं अपनी तरफ से मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी मुझे इस वर्ड के सिनोनिम्स या एंटोनिम्स मिल रहे हैं मैं उसका एक लिस्ट बना रहा हूँ. इन केस यू फाइंड आउट दैट सम वर्ड इज़ मिसिंग इन इट, आपको कोई इसके अलावा भी सिनोनिम्स मिल जाए या एंटोनिम्स मिल जाए, तो आप ज़रूर इसको अपने साथ जो है वो इस लिस्ट में ऐड करते जाएँ. अब स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट वर्ड इज़ कोवेटेड. कोवेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ख्वाहिश रखना. जो पुख्तों की वर्तमंगवायु देवशीस पर सड़क डेरखट अरमन सातल या योशीस पर सम मड़ के दिल, दैट इज़ कॉल्ड कोवेटेड. इसके हमारे पास जो है वो सिनोनिम्स आ जाएंगे. केव, ये केव नहीं, ये क्रेव है. एनवी, लस्ट आफ्टर, विश फॉर यानी किसी चीज़ का ख्वाहिश रखना. बिग्रज, ग्रेटली डिज़ायर. एंड डिमांड, सॉट आफ्टर. सीक जो है वो इसका मतलब होता है ढूंढना, और सॉट इसका सेकंड फॉर्म है, तो किसी चीज़ को तलाश करना. हम उसी चीज़ को तलाश करते हैं जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ख्वाहिश हो, डिज़ायरेबल. तो ये इसके हमारे पास बन जाएंगे सिनोनिम्स. इसके हमारे पास जो एंटोनिम्स बनेंगे उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है डिसलाइक, हेट. यानी जिस चीज़ की हम ख्वाहिश नहीं रखते हैं तो हमें उससे क्या होती है, हम उससे नफ़रत रखते हैं. और जिस चीज़ की हमें ख्वाहिश होती है उस चीज़ से हम मोहब्बत रखते हैं. तो डिसलाइक, हेट, एब्जर, बी जनरस. अब जो चीज़ हमारे ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होती, हम क्या होते हैं उसमें बड़े सखी होते हैं, लोगों को वो चीज़ें बिल्कुल खुले हाथों देते हैं. लेकिन हर वो चीज़ जो कि हमें पसंद होती है और जिसमें हमारी बड़ी ख्वाहिश होती है, तो हम क्या करते हैं उसको जो है वो दूसरे बंदों के साथ शेयर नहीं करते. डिटेस्ट, डिसरिलिश, डिसअप्रूवल. जिस चीज़ की हम ख्वाहिश रखते हैं उसको हम अप्रूव करते हैं, उसको हम मान लेते हैं. लेकिन जिस चीज़ को हम जो है वो पसंद नहीं करते तो फिर हम उसको अप्रूव भी नहीं करते. रिकांट, रिसाइल एंड रिट्रैक्ट. ये हमारे पास वर्ड कोवेटेड के बन जाएंगे एंटोनिम्स. देन द सेकंड वर्ड इज़ क्रेडेंशियल. क्रेडेंशियल का हम जिसको गवाइफ कहते हैं उर्दू में, पुख्तों की वर्तमंग जो तालीमी असनाद चोरता वायु या तालीमी सबूत चोरता कम वायु, दैट इज़ कॉल्ड क्रेडेंशियल. आप जब किसी जगह पर अप्लाई कर लेते हैं तो वहाँ पर आपके वो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगते हैं, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए से ये बात कंफर्म हो जाती है कि हाँ इस बंदे के पास ये क्वालिफ़िकेशन मौजूद है. अगर एक बंदा कहता है कि मैंने किसी फील्ड में जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल PhD की हुई है और उसके पास उसकी डिग्री मौजूद नहीं है, उसके पास उसके क्रेडेंशियल मौजूद नहीं है, सो डेफिनेटली पीपल विल नॉट बिलीव इन हिम. तो वो तालीमी गवाही जिसके ज़रिए से इस बात का सबूत मिल जाता है कि हाँ इस बंदे ने ये चीज़ की है, तो हम उसे कहते हैं क्रेडेंशियल, जिसको हम क्वालिफ़िकेशन भी कहते हैं. सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एक्रेडिशन, ऑथराइजेशन. ऑथराइजेशन यानी ये आपको जो है वो इस चीज़ की अथॉरिटी देती है कि हाँ ये बात फिर ठीक है. कार्ड, सर्टिफिकेट, बोनाफाइड. बोनाफाइड्स का मतलब होता है जेन्युइन. क्रेडेंशियल्स. इसके हमारे पास एंटोनिम्स आ जाएंगे. सबसे पहले रिफ्यूज़ल. रिफ्यूज़ल का मतलब ये है कि ये जो कवाइफ आपने पेश नहीं किए हैं तो आपको डेफिनेटली रिफ्यूज़ किया जाएगा, क्योंकि आपने इस चीज़ को प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं किया. डिसअप्रूवल, इसको हम अप्रूव भी नहीं करते. रिफ्यूज़ल, रिजेक्ट, डिसडेन, नफ़रत करना. जिस बंदे के पास किसी चीज़ की क्वालिफ़िकेशन नहीं होती या उसके पास वो सबूत नहीं होता, तो इसका मतलब ये कि वो झूठ बोल रहा है, और झूठ से जो है वो इंसान नफ़रत करता है. पास अप, टर्न डाउन, फ्रीज ऑफ, रेजिस्ट, रोकना. अगर किसी बंदे की कोई क्वालिफ़िकेशन पूरी नहीं है या उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो डेफिनेटली उसको रेजिस्ट किया जाएगा. विनो आउट. ये हमारे पास बन जाएंगे क्रेडेंशियल के एंटोनिम्स. द नेक्स्ट वर्ड इज़ कैपेशियस. कैपेशियस का मतलब होता है खुली जगह या जहाँ पर जो है वो स्पेस मौजूद होती हैं. पुख्तों की और तचमुंगो या डर को लव ज़ेरे या यूज़ी की चमुंग सर डेर ज़्यादा एरिया फ्री भी नागे तमुंग कैपेशियस वायु. रूमी, स्पेशियस, कमोडियस, एम्पल.
एम्पल का मतलब होता है वाफिर मिकदार में होना। तो यहाँ पर हम स्पेस की बात कर रहे हैं कि जब आपके पास वाफिर मिकदार में स्पेस होती है, एबंडेंट, ब्रॉड, वसी हम जैसे कहते हैं, कंफर्टेबल, जो चीज़ जो है वो स्पेशियस होती है वहाँ पर हम कंफर्टेबल भी होते हैं, कमोडियस, कम्प्रिहेंसिव, डायलेटेबल। इसके हमारे पास एंटोनिम्स आ जाएंगे क्रैम्प्ड, स्क्वीज्ड, यानी एक जगह पर जो है वो आपने बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को इकट्ठा किया हुआ है, स्मॉल, टाइनी, क्रैम्प्ड, स्मॉल, स्क्वीज, टाइनी, क्रश, स्क्वैश, यानी आप जब आपके पास जगह कम होती है तो आप क्या करते हैं, वहाँ पर चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्रश करके या उसको जो है वो स्क्वैश करके इकट्ठा करते हैं। वेज, कोर्स, अच्छा इसका मतलब ये भी होता है कि आपके पास जो है वो स्पेस नहीं है, तो कोर्स का मतलब होता है मजबूर करना, एक्सटॉर्ट, ट्विंच एंड ट्विच, ये हमारे पास इसके एंटोनिम्स बन जाएंगे। द नेक्स्ट वर्ड इज़ कोलाइडेड विद। कोलाइडेड विद का मतलब होता है टकराव या टकरा जाना। जब पुख्तो की और तमंगोई जंगे दल चिकल यो दो गाड़ी पखपलों की राशि और यो बलसरा उजंगी, दैट इज़ कॉल्ड कोलाइडेड विद। क्रैश, रन इनटू, सिंक, डूब जाना, स्लैम, स्मैश, क्लैश। क्लैश भी क्या होता है, जब दो बंदों के दरमियान जो है वो किसी चीज़ पे मुखालिफत होती है तो उनके दरमियान लड़ाई झगड़ा होता है कि नहीं, क्लैश। इनकम्पैटिबल, कंपैटिबल का मतलब होता है कि जब दो चीज़ें एक दूसरे के साथ काम कर सकती हैं, तो अगर दो चीज़ें या दो जगह या दो पर्सन जो है वो एक दूसरे के साथ टकरा गए हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं है, कन्फ्लिक्टिंग। इसके हमारे पास एंटोनिम्स आ जाएंगे स्टॉप, लूज, एड या असिस्ट। अगर टकराव से पहले आप इसको स्टॉप करेंगे तो टकराव तो नहीं होगा। अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो उसके साथ तो लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। हाल्ट, लेट गो या किसी को छोड़ देना, तो जिस बंदे के साथ हमारी लड़ाई होती है या उसके साथ इख्तिलाफ होती है तो बंदा उसको नहीं छोड़ता। एड, असिस्ट, हाल्ट, हेल्प, लेट गो, लूज, रिट्रीट। रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हट जाना। स्टॉप, सरेंडर, सरेंडर का मतलब होता है शिकस्त को तस्लीम करना। तो जब कन्फ्लिक्ट होती हैं तो उसमें तो शिकस्त को तस्लीम नहीं किया जाता, इस वजह से सरेंडर जो है वो इसका एंटोनिम बन जाएगा। द नेक्स्ट वर्ड इज़ क्रूडली। क्रूडली को हम कहते हैं गुस्ताखी के साथ या बेअदबी के साथ। पर पुख्तों की औरतें जमंग वही बदतमीज़ी सरे या और तबदा वही डर बगैर तोब अंदाज के तो इसके हमारे पास सिनोनिम्स आ जाएंगे रूडली, आर्टलेसली, बेतरीक़ेकार, कोर्सली, रफली, इनएक्सपर्टली। एक बंदा अगर किसी चीज़ में एक्सपर्ट होता है तो वो इस तरह की बिहेव तो नहीं करेगा। इनजेन्युइस मैनर, जेन्युइस का मतलब होता है वो मैनर जो कि ठीक होता है, जिसको लोग एक्सेप्ट करते हैं। जेन्युइन हम जिसे कहते हैं, इनजेन्युइस वो होगा जो कि एक्सेप्टेबल ना हो। डिस्कर्टियसली, कर्टियसली का मतलब होता है शाइस्तगी के साथ। डिसकर्टियसली का मतलब होता है गैर शाइस्तगी के साथ। पोलाइटली का मतलब क्या होता है, बड़े अदब के साथ। इम्पोलाइटली, बेअदबी के साथ। इसके हमारे पास एंटोनिम्स आ जाएंगे सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड का बंदा वो होता है जिसके तरीक़ेकार या काम करने का तरीका बड़ा ज़बरदस्त होता है। कल्चर्ड, जो कि हर एक चीज़ को जो है वो फॉलो करता है, प्रॉपर जो कल्चर के नॉर्म्स होते हैं। जेंटल, पॉलिश्ड, डेलिकेटली। डेलिकेटली का मतलब ये कहते हैं वो हर एक चीज़ पे फोकस करते हैं। स्किलफुली, वो जो है वो इसमें माहिर होते हैं। एक्यूरेटली, जेंटील, एजुकेटेड, ह्यूमैन, रिफाइंड। रिफाइंड का मतलब होता है कि बड़ा जो है वो इम्प्रूव्ड उसकी पर्सनालिटी होती है। एडवांस्ड, पोलाइट, स्कूल्ड एंड ट्रेंड। स्कूल जो बंदा होता है या ट्रेंड जो बंदा होता है तो उसके अखलाक और आदत जो है वो ठीक होते हैं, और जो बंदा जो है वो उसको जो है वो इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई होती है तो फिर डेफिनेटली वो क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा मसाइल क्रिएट करते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज़ कन्फ्रंट। कन्फ्रंट का मतलब होता है तसादुम या आपस में जो है वो लड़ाई करना। जो पुख्तों की होता मुंगवाई चियो बसर मखामख के दिल और झगड़ा के दिल या दयो खबर न इनकार का बोल। इसके हमारे पास सिनोनिम्स आ जाएंगे एकोस्ट, डिफाई, अपोज, मीट, एनकाउंटर, रेजिस्ट। तो इन सारे चीज़ों को जो है वो या रिपेल, इन सारे चीज़ों में हम क्या करते हैं, दूसरे बंदे को अपने आप से दूर करते हैं, उसको अपने साथ जो है वो करीब नहीं आने देते हैं और उसकी हर एक बात में मुखालिफत करते हैं। इसके हमारे पास एंटोनिम्स आ जाएंगे एवॉइड, यानी जब किसी के साथ आपका तसादुम होता है तो आप डेफिनेटली उसके आमने सामने होते हैं, या अगर आप उसको जो है वो एवॉइड करते हैं तो फिर आप उसके सामने नहीं होते या डॉज करते हैं। सरेंडर, एवेड, सरेंडर, यील्ड, बैक डाउन। तो हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास एंटोनिम्स है इसमें हम जो है वो बंदे को इग्नोर करते हैं और उसे दूर भागते हैं, जबकि कन्फ्रंट का मतलब होता है कि उसके सामने आना। कंपेल्ड, कंपेल्ड का मतलब होता है मजबूर करना।
چې په پښتو کې ورته مونږ وایو خبره باندې سړی دونه او زورولی شي چې که غړ غواړو کړه نه غواړي خبره ومني دیٹ از کالډ کمپیلډ یا مجبورول. کنسټرین، انفورس، ایگزیکٹ، امپل، ارج، نیسیسیٹیٹ. تو یہ ہمارے پاس اس کے بن جائیں گے سینونمز. اس کے ہمارے پاس اینٹونمز کیا بن جائیں گے؟ یعنی جب آپ کسی بندے کو جو ہے وہ کسی بات پہ مجبور کرتے تو ہم اسے کہتے ہیں پرسویٹ، راضی کرنا، چاہے اس کی اپنی مرضی ہوتی یا مرضی نہیں ہوتی. ڈسویٹ، اس کو جو ہے وہ راضی نہ کرنا. ڈسکریج، یہ کوئی بندہ کوئی کام کر رہے اور ہم اس کو اس کام سے کہتے کہ یہ کام نہ کرے. لیو، چھوڑنا، لیو الون، اسٹاپ. ڈیٹر، ڈیٹر کا مطلب ہوتا ہے رکوانا. فراسٹریٹ، ایڈمونش اینڈ وارن. تو ہم جب کسی بندے کو وارن کرتے یا ایڈمونش کرتے تو وہ کب کرتے کہ آپ یہ کام نہ کریں، جبکہ کمپیلنگ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس بندے کو ہم مجبور کرتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں. نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس ہے کمپریہنشن. کمپریہنشن کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا. اس کے ہم پښتو کې ورته مونږ وایو په یو خبر باندې پوهېدل. پوهېدل ته مونږ وایو کمپریهنشن. فار ایگزامپل، آر یو کمپریهنډینګ د وے آئی ایم ټیچینګ یو. آیا چې په کومه طریقه تاسو سبق هم تاسو په دې باندې پوهېږئ یا نه پوهېږئ؟ جیسے کہ کومه طریقہ جس طریقے سے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں کیا آپ کو اس کی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ اپریہنشن، اویئرنیس. جب ہمیں کسی چیز کی سمجھ آتی ہے تو ہم کیا ہوتے ہیں اس سے اویئر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں. پرسیپشن، کیپیسٹی، کوگنیزنس. کوگنیزنس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو سمجھنا یا ذہن میں بٹھا لینا. انکلیوژن، کوگنیسنس. کین، نوئنگنیس. نوئنگنیس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں انفارمیشن ہونا. اینٹونیمس، اس کے ہمارے پاس آ جائیں گے ایگنورینس یا انیبلٹی. اگر کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو آپ کیا اس میں آپ کے اس کے بارے میں انفارمیشن ہوگی نہیں، آپ ایگنورینٹ ہوں گے. انیبلٹی آپ میں ڈیولپ ہوگی. انکمپریہنشن، مس انٹرپریٹیشن. اچھا، ہم جب کسی چیز کو نہیں سمجھتے ہیں تو پھر ہم اس سے غلط مطلب بھی نکالتے ہیں. مسٹیک، ہماری غلطی کب ہوتی ہے؟ تبھی ہوتی ہے جب ہمیں کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی. اور کمپریہنشن میں انکلیوژن ہوتا ہے، ہم چیزوں کو شامل کرتے ہیں، جبکہ کمپریہنشن کا ہمارے پاس اینٹونیم آ جائے گا ایکسکلیوژن، یعنی کسی چیز کو نہ سمجھنا اور اس کو اس سے نکال دینا.